क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने 3 तरीके पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला हमने देखा कि हम फैक्टराइजेशन करते थे। सेकंड हमने किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से। एंड थर्ड टाइप हमने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। इस एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने कैसे सॉल्व करना। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन है एंड ये सॉल्व कर दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे x रेज़ टू पावर 4 है। हम जो से पहले यानी एक्सरसाइज 4.1 में करते आए हैं वहाँ x की पावर मैक्सिमम 2 थी, यानी 2 ही थी। यहाँ पे x की पावर 4 है। यही ट्रिक है। अगर हम यहाँ इस सिंप्लीफिकेशन को कर लेते हैं तो अगला स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो हमने पीछे किया। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, फर्ज करेंगे। वो क्या होगा वो देखते हैं। तो जहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मैं x की पावर 4 को लिख सकता हूँ x स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 2 4 ही आएगा। तो इसका मतलब बड़ा इजी है। 6x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ली, n प्लस 8। इसको देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वेयर को y के इक्वल ले लूँ तो जहाँ एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है वहाँ मैं y लिख दूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर की जगह y लिखूँगा तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर था तो y का स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास। माइनस 6 के बाद क्या था, एक्स स्क्वेयर। तो अब एक्स स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y, तो बन जाएगा माइनस 6y एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली वही नहीं है जो हम एक्सरसाइज 4.1 में पहला या दूसरा क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व कर रहे थे। वो क्या करते थे हम, जो हमारा स्क्वायर वाली टर्म होती थी उसका कोफिशिएंट लेते थे जिसे हमने a कहा था। तो इस केस में y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, c यानी कांस्टेंट है 8, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 8। मैंने b को लिया और b मेरे पास यहाँ पे माइनस 6 है। माइनस 6 को इस तरह फैक्टर करने हैं, तोड़ने हैं कि जब उन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8 आए। तो माइनस 6 को मैं लिख सकता हूं माइनस 2 माइनस 4, क्योंकि माइनस 2 माइनस 4 का आंसर क्या आता है, माइनस 6। यही हमने देख लिया। बट अगर मैं माइनस 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है 8। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ मेरे पास y स्क्वायर है वैसे का वैसे लिखूंगा, 8 वैसे का वैसे लिखूंगा, माइनस 6 को स्प्लिट कर दूंगा किसमें, माइनस 4 माइनस 2 में, माइनस 4y माइनस 2y में। अब अगेन मैं बड़े आराम से जहाँ y स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ लिख सकता हूँ y इंटू y, जहाँ 4 है वहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू y, जहाँ माइनस 2 है वहाँ पे मैं माइनस 2 इंटू y लिख सकता हूँ, देन y 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि पहली 2 टर्म में अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो बचेगा y माइनस 4, वही जो हम एक्सरसाइज 4.1 में करते आए। दूसरी जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें से अगर मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो y बच जाएगा एंड माइनस 4 बच जाएगा। ऑब्वियसली माइनस 2 अगर मैं खोल दूँ ब्रैकेट तो माइनस 2 इंटू 4 आंसर माइनस प्लस 8 आएगा। तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे नज़र आ गया y माइनस 4 मेरे पास दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो y माइनस 4 बाहर कॉमन ले लूँगा तो पहले के साथ y लिखा हुआ था वो बच जाएगा, दूसरे के साथ माइनस 2 लिखा हुआ था वो बच जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, अगेन हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर 0 के इक्वल दोनों को ले लेते हैं हम। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें।
And don't forget to like this video and subscribe to our channel. धन्यवाद.